हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शनि पाल है एंड आई एम रैंक 3 इन यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2024। कल जैसा कि आपको पता है, कल यूपी ट्रिपल एससी का स्टेनो वाला एग्ज़ाम होगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस वगैरह में तो नहीं जाऊँगा। ठीक है। जस्ट इतना कहूँगा मैं आपसे कि अगर आपके 40+ नंबर हैं, ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्ट हैंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है। मैं जस्ट इतनी बात कहूँगा आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपको 40 से ऊपर नंबर हैं, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आपके पास 3-4 महीने हैं और ऊपर वाले की दया से आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपने एग्ज़ाम तो दे दिया होगा, ठीक है, स्कोर भी आपने अपना आइडिया लगा ही लिया होगा कितना है। ठीक है। मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, जिन जिन लोगों ने, आप लोग मोर और लेस इन 3 स्टेजों के में आएंगे, कवर होंगे। ठीक है। आप आप लोगों में से कुछ लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनकी 80+ वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। ठीक है। और 80 की होगी, 80+ की होगी, और वो अपना ठीक ठाक मैटर लिख रहे होंगे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ रहे होंगे जो 40 से लेकर 80 के बीच में लिख रहे होंगे, लेकिन 80 से कम में होंगे। ठीक है। और वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में है अपनी। ठीक है। और तीसरे तीसरे टाइप के जो आप में से लोग होंगे वो बिगिनर्स होंगे। वो एग्ज़ाम तो दे आए, लेकिन उनको शॉर्ट हैंड का बिल्कुल आइडिया नहीं है। शॉर्ट हैंड क्या होती है, बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हैं, या फिर उन्होंने अभी खाली बेसिक कोर्स किया है। ठीक है। यही हो सकते हैं। ठीक है। ये इन 3 कैटेगरी में हो सकते हैं आप लोग। तो अब देखो, आप तीनों के लिए सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ भी है। ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको वो सरप्राइज़ भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। अब देखो, 80 वर्ड प्लस जिनकी 80 या 80 से ऊपर की स्पीड है, ठीक है, उन्हें तो कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है जस्ट। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिएगी? हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड डिक्टेशन चाहिएंगे उन्हें। ठीक है। डेली के 3 डिक्टेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है। और डेली के 3 आपको मैं डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको डिक्टेशन की क्वालिटी चेक करनी है, डेमो देखना है आपको, तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिएगा कि कैसी है, उसके बाद डिसाइड करिएगा। ठीक है। उसकी आउटलाइन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। मुझे पता है आप लोग एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ वर्ड्स की आउटलाइन की आपको ज़रूरत होगी तो उनकी आउटलाइन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। और जो दूसरी स्टेज है, दूसरे टाइप के एस्पायरेंट्स हैं जिनकी स्पीड 40 से लेकर 80 के बीच में है, ठीक है, वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। ठीक है। उनको भी 3 डिक्टेशन तो मिलेंगी, 3 डिक्टेशन, क्योंकि कुछ उनमें से 60 वाले भी होंगे, 70 वाले भी होंगे, 50 वाले भी होंगे। ठीक है। लेकिन उनको जो है वो उनको भी एडवांस आउटलाइंस मिलेंगी। ठीक है। एडवांस आउटलाइन, और उसके साथ साथ मैं खंड 1 और खंड 2 की भी आउटलाइन दूंगा। ये क्यों खंड 1 और खंड 2 की आउटलाइन क्यों? ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड कवर हो सके। ठीक है। जो ये 40 से 80 की स्पीड के बीच में जो बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली उनकी बर्ड कवरेज जो है वो कम होगी। तो उनकी बर्ड कवरेज बढ़ाने के लिए खंड 1 और खंड 2, ठीक है, और कुछ और भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट, ठीक है, बस मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जो तीसरी स्टेज में। ठीक है। जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल देखो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको निकालना है एग्ज़ाम, जो भी 3-4 महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते हैं तो गारंटीड मैं कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं बताऊँगा वो करना कैसे है। ठीक है। प्रोसीजर में बताऊँगा। देखो, आपको क्या करना है, पहले तो आपको बेसिक कोर्स ही ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें लगभग 1 महीना लगता है। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक कोर्स आपका कराने के बाद में खंड 1 करेंगे और खंड 2, क्योंकि आपके वर्ड कवरेज वही सेम प्रॉब्लम, वर्ड जब तक आपके कवर नहीं होंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। ठीक। उसके बाद में आपको डेली डिक्टेशंस भी दूंगा मैं, 3 डिक्टेशंस। ठीक है। अब
आप ये मेरी बात क्यों माने, ठीक है। मैं जो ये आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी क्या है इसकी, आप मेरी बात क्यों माने, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिएगा। मेरा नाम है शनि पाल, ठीक है। और मैंने जो है ऐसा शॉर्ट हैंड का कोई एग्ज़ाम नहीं है जो, ठीक है, मैंने क्लियर नहीं किया। जितने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, मैंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं, 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं और सब के सब मैंने क्लियर किए हैं। ईपीएफओ ने जस्ट अभी पिछले साल, आपको तो पता ही होगा, ईपीएफओ ने पीए की वैकेंसी निकाली थी 323, ठीक है। इसमें 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी थी। वो टेस्ट मैंने क्लियर किया है। यूपीएससी ने एग्ज़ाम कराया था इसका, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3rd रैंक है मेरी। उसके अलावा, ठीक है, इलेक्शन कमी एसएससी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें भी ग्रेड सी में हुआ है मेरा सिलेक्शन, ठीक है। और 4600 ग्रेड पे, ठीक है। और ठीक है, और ये 4600 ग्रेड पे हुआ है मेरा सिलेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा इससे पहले भी मैंने, ठीक है, डीएसएसबी से लेकर कई सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हुए हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है, कि आप मेरी बात क्यों माने। ये देखिए, अब देखो ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा होता है कि मैं सारी आउटलाइन, जितनी भी आउटलाइन है, मैं सबको कराऊंगा, खंड 1 से लेकर खंड 2 तक सबको इसी फॉर्मेट में कराने वाला हूँ मैं। इस फॉर्मेट का फ़ायदा क्या होता है, देखो इस फॉर्मेट का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी आउटलाइन है वो बार बार रीइंफोर्स होंगी आपकी मेमोरी में, क्योंकि जितनी बार मैं कराऊंगा। अब क्या होता है, नॉर्मल चीज़ में क्या होता है कि हम कॉपी बना लेते हैं, वो कॉपी पड़ी रहती है, ठीक है, कभी भी वो हम उसको उठा के भी नहीं देखते। आउटलाइंस की कॉपी बना लेते हैं और कभी भी उसको रिवाइज तक नहीं कर पाते। आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सारी आउटलाइंस मैं यहाँ रिवाइज़ कराऊंगा। अब जब मैं रोज़ आपको ऐसे करके खुद से कराऊंगा, ठीक है, लिख लिख के आपको कराऊंगा, तो जितनी भी आउटलाइंस है सब खुद से रीइंफोर्स हो जाएंगी आपकी मेमोरी में, ठीक है। आपको बस क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं बोलूँगा, ठीक है। सारी की सारी आउटलाइन कम से कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इससे बन जाएगी, ठीक। आई बात समझ में। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, ठीक है, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देखो मेहनत का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। हाँ, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आपको अगर मेरा ये कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे, ठीक। और एक बार मेरा यूट्यूब चैनल जाके विज़िट कर लीजिए, वो डेमो के लिए जो मैं बोल रहा था, ठीक है। और जो है, हाँ, सरप्राइज़ की बात करता हूँ। सरप्राइज़ देखो, देखो अगर 1000 सब्सक्राइबर्स अगर मेरे पूरे हो जाते हैं, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी डिक्टेशंस हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी डिक्टेशन है, जब तक भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फ्री में अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, ठीक है, फ्री में अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं मेरे, ठीक। तो ये था सरप्राइज़, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पे हैं, ठीक। अगर आप, अगर 80 प्लस आपकी स्पीड है तो टाइप कीजिए 80 प्लस, और अगर आप 40 to 80 के बीच में हैं तो टाइप कीजिए 40 to 80 वर्ड पर मिनट। और अगर आप अभी बिगिनर की स्टेज पे हैं तो टाइप कीजिए बिगिनर, ठीक है। बाकी और वीडियोस को, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।